नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। राजस्थान के इतिहास का एकीकरण का अपन पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट सेकंड आज हम लेके आए हैं। तो देखना है, बहुत शानदार और जानदार ये जो वे है एकीकरण का पार्ट होने वाला है। देखिए, राजस्थान के एकीकरण में बात कर रहे थे, देखेंगे यार राजस्थान के एकीकरण में कुल रियासतें कौन सी थी, कौन सी बड़ी थी, कौन सी छोटी थी, किस किस ने इसमें रियासत में भाग लिया, कैसे इस राजस्थान के एकीकरण का गठन हुआ था। तो ध्यान देना है, राजस्थान के एकीकरण के समय कुल रियासतों की संख्या थी वो थी 19। ठिकानों की संख्या तो आप बताओगे सब ठिकाने 3 थे। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे आप बताओगे, केंद्र शासित प्रदेश 1 थे। संख्या 1 थी, स्थान 2 थे। संख्या 1 थी, स्थान 2 थे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी रियासत। तो राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी तो आप बताओगे मारवाड़, यानी जोधपुर रियासत जो है वो एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत थी। बात कर रहे हैं सबसे छोटी रियासत की, तो एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत थी वो कौन थी, शाहपुरा, जो वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर। बात कर रहे हैं सबसे प्राचीन रियासत की, तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़ रियासत थी। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी तो आप बताओगे सर सबसे नवीन रियासत थी कौन सी, झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, झालावाड़, जिसका जो है निर्माण, जिसकी जो स्थापना करी थी वो निर्माण अंग्रेजों के द्वारा की गई थी 1938 के अंदर। यानी सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, झालावाड़। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी तो आप बताओगे सर आमेर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी तो आप बताओगे सर आमेर रियासत थी। जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन सी रियासत में थी तो आमेर रियासत में थी। 3 ठिकाने थे, लावा टोंक, लावा टोंक, निमराना अलवर, निमराना अलवर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो ठिकाने 3 थे, निमराना अलवर, लावा टोंक, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी तो आप बताओगे सर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 1 थी। कौन था, अजमेर मेरवाड़ा। दोबारा देखना है, राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासत थी। सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़, झालावाड़। और इसके बाद में याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी तो आमेर थी। 3 ठिकाने थे, निमराना अलवर, लावा टोंक, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, जिसके स्थान थे 2, एक अजमेर में, एक दूसरा कार्यालय खोला गया था उनका माउंट आबू में। अब अपने को अगर आगे देखना है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस भारत आजादी के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली, जो कौन से दल के थे, कौन सी पार्टी के थे, मजदूर दल के नेता थे क्लेमेंट एटली, जो है राजस्थान। भारत जब आजाद हुआ था उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे। अब भारत आजाद किसके अध्यक्षता में हुआ, भारत जब आजाद होता उस समय अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो चुकी थी 1885 के अंदर। तो जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन बताओगे, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन आता है कि भारत आजादी के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे तो आप बताओगे जेबी कृपलानी थे। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे आप बताओगे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत को आजादी किस रिपोर्ट के आधार पर मिली तो माउंटबेटन रिपोर्ट के आधार पर भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ध्यान देना है, जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, मजदूर दल के थे। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन और कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जब भारत आजाद हुआ वो किस रिपोर्ट के आधार पर भारत आजाद था तो आप बताओगे माउंटबेटन रिपोर्ट के आधार पर 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत को है आजादी हुआ था। इस रिपोर्ट को ब्रिटेन की संसद में प्रसारित कब भेजा गया था तो आप बताओगे सर 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो रिपोर्ट तैयार की गई, इस रिपोर्ट को 3 जून 1947 को ब्रिटेन की संसद में भेजा गया। और ये पारित कब हुई तो 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में माउंटबेटन रिपोर्ट को पारित किया गया। अब देखना है राजस्थान के एकीकरण में बात कर रहे हैं तो राजस्थान के एकीकरण के लिए रियासती विभाग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, रियासती विभाग का गठन किया गया। और ये गठन कब हुआ, 5 जुलाई 1947 को।
रियासती विभाग का गठन कब हुआ? तो आप बताओगे सर राजस्थान के अंदर रियासती विभाग के अंदर, भारत के अंदर रियासती विभाग का गठन जो है 5 जुलाई 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए? तो आप बताओगे सर अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, भारत का बिस्मार्क जिसे कहते हैं, उनको रियासती विभाग के अध्यक्ष से बनाए गए। सचिव किसको बनाया गया? तो आप बताओगे सचिव बनाया गया सचिव वीपी मेनन को बनाया गया रियासती विभाग के सचिव। ध्यान देना है कि रियासती विभाग का गठन हुआ 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और इसके जो सचिव है वो वीपी मेनन को बनाया गया। अब ध्यान देना है, बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो आप बताओगे टोंक थी, वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। एक अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रियासत थी, वो कौन सी थी? झालावाड़ थी। दो भरतपुर और धौलपुर, दो एक रियासतें हैं, वो कौन सी? जाट रियासत थी। तो एक मुस्लिम रियासत थी टोंक, धौलपुर और भरतपुर जो है वो जाट रियासत थी। झालावाड़ जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी 1838 के अंदर। ये बातें अपने एकीकरण के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने को देखना है कि जो सर्वप्रथम राजस्थान का जो नाम लिया गया वो किसके द्वारा लिया गया? तो आपको याद रखना सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण के द्वारा 9 नवंबर 1948 को अविलंब वृहत राजस्थान की मांग की गई। किसकी मांग की गई? वृहत राजस्थान की मांग की गई, जो मांग 30 मार्च 1949 को ये मांग पूरी हुई। इसलिए 30 मार्च 1950 से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इस समय जो एकीकरण हुआ था तो उसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। जेबी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। इसकी वजह से और जो मांग की गई उस मांग की पूर्ण हो गई मांग। इसकी वजह से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में कि राजस्थान का जब एकीकरण उस समय सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो आप बताओगे राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले थे अलवर रियासत के तेज सिंह। अलवर के तेज सिंह ने एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। आप पूछोगे एकीकरण पर सबसे अंतिम समय में हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? वो थे सिरोही के। सिरोही रियासत जो है वो एकीकरण में सबसे अंतिम समय शामिल हुई और अलवर जो रियासत है वो एकीकरण में सबसे पहले शामिल हुई। और ध्यान रखना है भरतपुर और धौलपुर दो ऐसी रियासतें थी जो भाषा के आधार पर ब्रज भाषा का प्रभाव ज्यादा रहा था। तो भाषा के आधार पर दोनों रियासतें जो है यूपी में मिलना चाहती थी, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो उसकी वजह से उनको राजस्थान में शामिल करने के लिए सचिव वीपी मेनन ने एक कमेटी गठन की गई। उस कमेटी का नाम रखा गया शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति एक गठित की गई और इस समिति के आधार पर उनको राजस्थान में शामिल किया गया। आपसे पूछेंगे कि भरतपुर और धौलपुर को राजस्थान में शामिल करने के लिए वीपी मेनन ने किस समिति का गठन किया गया? तो आपको बताना है शंकर देवराय समिति। कौन सी समिति? शंकर देवराय समिति के बाद उनको शामिल राजस्थान में किया गया। एक बात यहाँ अपने को याद रखनी है कि एक शासक थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। कौन थे? चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के शासक थे, जिन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं एकीकरण पर नहीं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बात कहने वाले कौन थे? चंद्रवीर सिंह थे, बांसवाड़ा के शासक थे। तो ये बात किसने कही? आपसे पूछेंगे कि मैं एकीकरण पे हस्ताक्षर नहीं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये वाक्य किसने कहा? तो चंद्रवीर सिंह ने ये वाक्य कहा था कि मैं एकीकरण पर नहीं, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब एकीकरण में बात करें तो हमने शुरुआत के अंदर पढ़ा था, पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होता है, 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हो जाता है। कुल जो इसके अंदर समय लगता है वो लगता है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसके अंदर कुल समय लगता
है। चरण की बात करें तो कुल चरण कितने थे, तो 7 चरण थे। कितने चरण थे, 7 चरण थे। ये अपने पहले वीडियो में बात कर ली थी। राजस्थान के प्रथम सीएम बने थे हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित सीएम बने थे टीकाराम पालीवाल, ये भी अपने बात कर ली थी। एकमात्र आईसीएस अधिकारी सीएम, एकमात्र अधिकारी सीएम जो बने थे वो थे सीएस वेंकटाचार्य, सीएस वेंकटाचार्य। आपसे पूछेंगे कि एकमात्र आईसीएस अधिकारी जो है राजस्थान के सीएम बने थे वो थे सीएस वेंकटाचार्य। अब बात करते हैं दो छोटी रियासतें जिनमें किशनगढ़ और शाहपुरा, दो ऐसी रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। यानी याद रखोगे किशनगढ़ और शाहपुरा दो ऐसी रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था, तोप नहीं चला सकती। दो रियासतें कौन कौन सी, किशनगढ़ और शाहपुरा। ये बात कर रहे हैं एकीकरण के समय की। मारवाड़ के हनुमान सिंह, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय मारवाड़ के शासक थे हनुमान सिंह। कौन थे, हनुमान सिंह, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन पटेल के दबाव में आकर ये कहां पर मिल गए, राजस्थान में शामिल हो गए। तो आपको याद रखना है कि एकीकरण के समय किस शासक ने पाकिस्तान में मिलना उचित समझा, तो वो थे हनुमान सिंह, मारवाड़ के शासक, जो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में आकर राजस्थान में शामिल हो गए। एकीकरण के समय राजस्थान शब्द का सबसे पहला किस चरण में प्रयोग किया गया, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया दूसरे चरण के अंदर। कौन से चरण के अंदर, दूसरे चरण के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, दूसरे चरण के अंदर। और केंद्र सरकार ने इसको स्वीकृति दी 26 जनवरी 1950 को। याद रखना है कि दूसरे चरण के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन इसको जो स्वीकृति है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्वीकृति है जो 26 जनवरी 1950 को दी थी। अब इस नाम का प्रयोग कब कर लिया गया था, 25 मार्च 1948 को जब दूसरा चरण हुआ था उसमें इस जो है शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोनों वीडियो के अंदर अपन ने राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा करी थी। कि दोबारा देख लेते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी और सबसे नवी रियासत झालावाड़ थी। उसके बाद में याद रखना एकमात्र अंग्रेजों के लिए बनाई गई रियासत कौन सी थी, तो झालावाड़ थी। मुस्लिम रियासत एक थी, कौन सी थी, टोंक। 2 जाट रियासत थी, भरतपुर और धौलपुर। बाकी जितनी भी रियासतें थी अधिकांश रियासतें हैं वो राजपूत रियासतें थी। और इसके बाद में अपने को याद रखना है कि राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होता है, 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हो जाता है। कुछ समय लगता है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय इसके अंदर लगता है। और कुल चरणों की संख्या होती है 7। कुल चरणों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। रियासती विभाग का गठन किया गया, रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। तो ये बात अपने राजस्थान के एकीकरण के बारे में करी। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।